सुखदेव जी ने क्या शंका पैदा कर दी? तो कहा यद पूर्ण ब्रह्मम न केवस्ते अभ्यान मूलम च कृष्ण। हे परीक्षित, ये भगवान श्री कृष्ण जो अवतार लेकर आए ये पूर्ण ब्रह्म का रूप है। इनमें संपूर्ण कलाएं हैं जो परमात्मा में होती हैं, वो संपूर्ण कलाएं कृष्ण में भी हैं। सुहागिन स्त्री के कितने श्रृंगार होते हैं? 16। और हमारे ऋषि मुनियों ने हमारी जवानी की उम्र कितनी पहले निर्णय की थी? 16 है। और मैं तो कहता हूं अभी जो मोदी जी ने आंकड़ा बनाया ये गलत है। मेरे यहां तो शास्त्र गलत सिद्ध करता है इसका, क्योंकि हमारे ऋषि मुनियों ने 16 साल की जब उम्र बताई थी तब आदमी कंपलसरी 130 साल जीता था। और अब भारत की उम्र औसत उम्र 64 साल है। कितनी? 64 साल है। 12 साल की लड़की औरत जैसी हो जाती है उसे धर्म आ जाता है। 12-13 साल का बच्चा हार्मोन्स वाला हो जाता है। 50 साल की उम्र में, आज जो 12 साल का है वो 50 साल की उम्र में किसी लायक ही नहीं रहेगा। जिन्होंने आज से 40 साल पहले जन्म लिया है उनको 40 साल की उम्र में आज दवा खानी पड़ेगी। 40 साल का कोई भी व्यक्ति यहां बैठा हो बिना दवा के नहीं रह सकता। तत्त्वयामे पुरुषस्य मेधाम। आज के 20 साल के बाद में आदमी 25 साल के बाद दवा से ही चलेगा। और सुनिए, भोजन की तरह दवा जब साथी बन जाती है तो फिर शरीर काम करता, सुख खत्म हो जाते हैं, फिर आनंद खत्म हो जाता है जीने का, पार्टनरशिप खत्म हो जाती है, आदान प्रदान खत्म हो जाते हैं, व्यवहार खत्म हो जाते हैं। केवल हम पैर पीटते रहते हैं और लकीर के फकीर बने रहते हैं और जीते रहते हैं समाज के डर से। और संतान पैदा करने की सही उम्र है 40 साल। उत्तम संतान के लिए उम्र है 40 साल। राम जी 40 के हो गए तब लव कुश हुए। राम जी की शादी 26 वर्ष की उम्र में हुई थी। 26 में कितने जोड़ दें जब 40 होंगे? 14। हाँ, 14 वर्ष राम जी ने सीता से भी तप करवाया और खुद भी तप किया। जंगल चले गए तप करने के लिए। आप उसे वनवास कहो या जो कहो, पर राम और सीता तप करने के लिए जंगल चले गए थे। ये उत्तम समय है, उत्तम समय। 40 वर्ष तक पति पत्नी विवाह होने के पश्चात भी अगर तप में जीते हैं, भजन में जीते हैं, उपासना में जीते हैं तो फिर उनके घर शुभ होगा। क्या होगा? हाँ, उनके घर खुशी, खुश, लव है। ये लव शब्द अंग्रेजी का ही तो है, पर यह शब्द अंग्रेजी का नहीं है। अंग्रेजी भाषा नहीं थी तब। अंग्रेजी भाषा का जन्म 3300 वर्ष पहले हुआ है। यह पुरानी भाषा थोड़ी है। इसका अवतार हुआ है, जन्म हुआ है। और जन्म किसी चीज का भाषा के रूप में होता नहीं है। चोरी होती है भाषा की। क्या होती है? चोरी। 2 शब्द इस भाषा के, 1.5 शब्द उस भाषा का, 3 शब्द उस भाषा के, सब भाषाओं में से थोड़ा थोड़ा चोरी करके एक प्रणाली बना दिया और ये भाषा तैयार कर दी। श्रेष्ठ उत्तम संतान कैसी है? लवकुश। 7 साल के लवकुश ने राम जी को राम जी की कथा सुनाई थी सबसे पहले। वाल्मीकि भगवान के बाद राम कथा अगर किसी ने सुनाई है तो वक्ता कौन है? लवकुश। गुरुजी के बाद वाल्मीकि रामायण से पहले रामायण है नहीं। पहली रामायण है वाल्मीकि रामायण, और वाल्मीकि रामायण के सुनाने वाले वक्ता पहले कौन है? लवकुश है। अच्छा, लवकुश को कथा क्यों आ गई? क्योंकि वाल्मीकि आश्रम में जन्म हुआ, और वाल्मीकि आश्रम में जन्म हुआ वहां तो कथा लिखी जा रही थी। अब ये बताना चाहता हूं, जिस घर में बच्चे पैदा होते हैं
उस घर के बड़े लोग जो काम करते हैं वो काम बिना सिखाए ही बच्चा सीख जाता है, उसे अलग से ट्रेनिंग देने की जरूरत पड़ती नहीं है। हाँ, मैं इस बात का चैलेंज देता हूं कि लव कुश को रामायण पढ़ाई नहीं गई है, वो तो केवल गुरुजी लिख रहे थे, वो देख देख के ही सारी चीजें सीख गए हैं। अच्छा बोलो, तुम्हारे बच्चे क्यों ऐसे हो गए? घर में जो देख रहे हैं वैसे ही हो रहे हैं और अलग कुछ नहीं हो रहे हैं। तुम थोड़े लेट हुए क्योंकि तुम्हारे माता पिता ने वो दिखाया नहीं था, तो तुमने बाहर से सीखा समाज में जाके, और तुमने जो दिखा दिया बच्चा सीख गया। 8 साल का बच्चा वो बात करता है जो पहले 40-50 साल के लोग करते थे। कैसे सीख गया है? इसलिए अब इस विज्ञान को ऐसे भी समझना पड़ेगा कि आदमी स्वाभाविक 70% ज्ञान माता पिता से, चाचा चाची से सीखता है और 30% ज्ञान किताब से सीखता है।